व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTRX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे यार, खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसलिए बहुत सारा कंटेंट जो IML से या फिर डिफरेंट जो चैनल्स हैं वो क्रिकेट से रिलेटेड आ रहे हैं। मेरा इतना इटसेल्फ इंटरेस्ट होता नहीं है, मैं सिर्फ हाईलाइट्स देख लेता हूँ और बस इतना जहन में रखता हूँ कौन जीता, कितने पॉइंट्स थे, कितना स्कोर बना, इससे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं होता। हुआ ये कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो उसमें एक तो रिजवान भाई साहब, मतलब ड्रेसिंग रूम है, होटल है, वहाँ पे नहीं पढ़नी उन्होंने, नमाज़ पढ़नी है जी ग्राउंड के बीचों बीच जाके। अच्छा, दूसरा भाई 11-12 खिलाड़ी होते हैं, स्क्वाड के 15 लोग होते हैं शायद, तो सिर्फ रिजवान को ही नमाज़ पढ़नी थी, बाकी सब की तो थे नमाज, उनको नमाज़ नहीं पढ़नी थी। तो ये मेरे ख्याल में ये जो दिखाना, दिखावा, शोकेस करना है, शो मारना, ये इसको मैं यही बोलूँगा क्योंकि भाई नमाज का टाइम था तो आप साइड पे होके पढ़ सकते थे, ग्राउंड के बीचों बीच बड़ा अजीब सा लगा। और फिर वो कहते हैं ना कि डीजे ने चलाया हुआ था गाना और लोग गा रहे थे, उसको लेके टीम मैनेजमेंट ने बकायदा कंप्लेन की जी, हम प्रेशर में आगे नारे लगाए जा रहे थे। कमाल होगी, आप नमाज पढ़ रहे थे तब आपको, मतलब आप अपनी वो करो तो ठीक, वो अपने उसका नाम लें तो गलत। तो ये ICC को कंप्लेन की, और लेकिन रिजवान के ख़िलाफ़ भी केस भी रजिस्टर हो गया, ICC को भी कंप्लेन की गई है। तो ये वीडियो का टाइटल भी कुछ ऐसा ही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान तो गयो, जय श्री राम रिजवान आगे लिखा हुआ है। तो देखते हैं इस पर लोग क्या बात कर रही हैं, IML वाले भाई साहब क्या बात कर रही हैं, बंटी भाई या फिर किट्टू मैम वो क्या बात कर रही हैं, इस पे फिर देख के फिर हम कोई ओपिनियन देंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड कि जहाँ पे दिल पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया गया, इंडिया के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। पर जिस तरह का रिस्पांस वहाँ के अहमदाबाद के क्राउड ने दिया है, मतलब आप परफॉर्म अच्छा ना करो, आप नारे से चलते हो, वो नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम का नाम सुनकर राक्षसों के भी छक्के छूट जाया करते थे। ये तो फिर जिहादी है। हलवा पकाओ, और वो भी सारे कन्वर्टेड। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। भगवान राम के जयकारे से पाकिस्तान में मच गया हाहाकार। इन पाकिस्तानियों की सारी हिपोक्रेसी निकल के बाहर आ रही है। मौलाना रिजवान मैदान में नमाज पढ़ता ना तो वो तो बढ़िया है, वो उसका पर्सनल अकीदा है। और हिंदुस्तान की आवाम अगर जय श्री राम लगा दे तो ये बेशक दर्द न आ रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अबे दोगलो जाइलो, इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हो, कहाँ से लाते हो बेशर्मी। खैर ये कौम तो है बेशर्म, 75 साल पहले बेशर्मी से पाकिस्तान बना लिया इन्होंने, हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए, तो बेशर्म तो ये है ही, लेकिन तपे हुए बहुत है अभी, और सारा मजा इनको तपा हुआ देखने में ही है। तो बिना देर के चलते हैं पाकिस्तान। मैं बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSIT कर रहा हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, IT के हवाले से भी बात करेंगे एंड पे, लेकिन पहले अभी जो टॉपिक है हमारा, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 2 दिन पहले और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, पाकिस्तान हारा। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोट की, पाकिस्तान में बड़ा इसके ऊपर बात की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए तो जय श्री राम के वहाँ पे नारे लगे, क्राउड ने नारे लगाए। आप एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि क्रिकेट में ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट फिर भी अगर कोई आपके कंट्री में आ रहा है खेलने, मतलब वो एज अ गेस्ट आ रहे हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके रिलीजन की, उनको वेलकम देना चाहिए। अच्छा, पर इस तरह के ये मजहबी नारे, इस तरह के खिलाफ ये नारे नहीं लगने चाहिए, बहुत गलत। रुको जरा, टीम में भी तो मुस्लिम है, आतंकवादी की औलाद है वहाँ, तो ऐसी ये कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमने तो हमारे जय श्री राम का जयकारा ही किया था, उसका मतलब होता है भगवान राम की जय, किसी का नुकसान नहीं होता उससे। लेकिन ये बेगैरत कौन तो स्टेडियम के अंदर पूरा बैनर लगा के बैठी हुई है, हिंदुस्तान को हुटिंग कर रही है, हिंदुस्तान टीम को गालियां दे रही है। बेगैरती ये होती है जो तुमने की थी, इसलिए तो BCCI अब पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम को नहीं भेजता। इसकी वजह क्या है? पता नहीं सालों कब फट जाओ तुम। चैंपियन ट्रॉफी में को क्या लगता है पाकिस्तान टीम जब वहाँ पे गई तो अच्छा वेलकम नहीं किया चैंपियन गया? ट्रॉफी वेलकम अच्छा दिया गया, नो डाउट। देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, है। पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, जरूर जाहिर बात है।
पर जिस तरह का रिस्पांस वहाँ के अहमदाबाद के क्राउड ने दिया है रिजवान को, पाकिस्तानी टीम को, वो हूटिंग और वो इस तरह के नारेबाजी वो नहीं होनी चाहिए हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं यार, मोहम्मद, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, तुम्हारी टीम को। मोहम्मद रिजवान के आउट होने पे नेचुरल ये सी नारा बात है। क्यों लगे, क्या वजह हो सकती है? फिर मैं आपको बताऊंगा क्या जी वजह। जी, मोहम्मद रिजवान को हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जब आउट ऑफ क्रिकेट होते हैं वो, जब क्रिकेट नहीं हो रही होती उन दिनों में वो तबलीगी, यानी वो काफ़ी दीनी समझा जाता है उन्हें, उनको पर्सनल मैटर है बिल्कुल। और बहैसियत मुसलमान हम ये नमाज पढ़ना हम सब पर नहीं, फर्ज है, नहीं तो भाई, उन्होंने इसकी अगर और स्टेडियम वजह के मैच के जो उसने दौरान हरकत पढ़ भी की थी ली ग्राउंड में नमाज, खड़े ये हो। चीज़, तो इसलिए उनको मजहबी बाकी 11 प्लेयर ने नहीं पढ़नी थी। पर तनकीद करना बहुत गलत बात है। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। हाँ, रिजवान करे तो सही और हम करे तो गलत। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर एक सीमा तो तुम्हारे वहां से आ गई है, आगे आगे देखना बहुत सारी सीमाएं और आएगी और तुम्हारा काला मुंह करेगी। लेकिन ग्राउंड में जब आप ये करेंगे और वो भी ऐसा, जब आपको पता है इर्द गिर्द मतलब जो लोग देख रहे हैं वो हिंदू कम्युनिटी से हैं या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं या दूसरी कम्युनिटी से हैं, तो फिर आप जब नमाज पढ़ेंगे वहाँ पे और इस तरीके से खास तौर पे वो बेसिकली प्रोवोकेशन थी रिजवान की। फिर वो जो रिएक्शन देखे ना, शमी भी है, मोहम्मद शमी जो है इंडियन टीम में, वो तो कभी नमाज पढ़ता नजर नहीं आया। रिएक्शन दिया तो हम या पाकिस्तान की टीम के बाकी प्लेयर्स, ऐसे तो ये है कि पहले हमने भी तो ये किया नहीं। देखें, रिजवान ने भी पॉइंट आउट किसी को भी नहीं किया था। उसने सिर्फ जब श्रीलंका के खिलाफ हम मैच जीते थे उसने सेंचुरी की थी, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त खेले थे वो। उन्होंने अपनी ये विन जो थी वो गजा में जो निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्होंने उसके खिलाफ एक उनकी सॉलिडेरिटी के लिए, ठीक हो गया, उनके लिए कह रहे हैं, उनके हक में आवाज़ की थी, हमायत के लिए, तो बस उन्होंने डेडिकेट किया था। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे आप बड़ी बात नहीं थी। कैसे ये चीजें जो सी बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? देखें, हर एक का मजहब अपना है, आपका अपना मजहब, मेरा अपना मजहब। खेल को जब पॉलिटिसाइज करोगे तो यही रिएक्शन होगा भाई, कि वो फॉलो करने की पूरी इजाजत है। लेकिन हम ये चीजें कैसे दूर होंगी और कैसे हमें अपने आप को बेहतर करना है, कैसे हमें ये देखना है कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान पे देखना है, क्योंकि हम पास में देख चुके हैं, हमारे भी बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो, इवन शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आपको याद है? कौन सी वाली? जो उन्होंने बोला था जब इंडिया से मैच जीते, उन्होंने बोला कि आज हम हिंदुओं से कुफर से मैच जीत गए और इस्लाम की जीत हो गई। नहीं, क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूँ गेम को गेम लेना चाहिए, इस तरह की चीजें क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने बाद तो मैं इतना बोल सकता हूँ, ये पाकिस्तानी ऐसे मंदबुद्धि रहे, ऐसे जहालत दिखाते रहे और भगवान श्री राम का जयकारा ऐसे लगाते रहे। इनकी जुबान से जितनी बार भी जाने अनजाने में भगवान श्री राम का नाम निकलेगा, इतना इनका कल्याण होगा। जाने अनजाने में हम लोग इनका भलाई कर रहे हैं, इनकी गति सुधार रहे हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर जय श्री राम का जयकारा जरूर भाई। देखो, मुझे कोई अपना ख्याल रखिए। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के साथ वीडियो हो गई एंड। और भाई देखो, इस टॉपिक पे ना पहली बात तो ये है कि हमें कोई भी किसी का भी मज़हब हो उस पर फिंगर पॉइंट करनी नहीं चाहिए। असल में हमारे मुसलमानों के दरमियान सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ ना, मैं उसके अलावा सबको ये कहता हूँ कि सारे फारग हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। आप समझते हैं आप ठीक हैं, आप करते रहें। कोई और समझता है वो ठीक है, वो करते रहे। हमें एक दूसरे पे ऐसे उंगली करने की लोड है कोई नहीं। दूसरा, रिजवान ने जो ग्राउंड में नमाज़ पढ़ी, मेरा सिर्फ पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट से ये सवाल है, होटल रूम होता है, ड्रेसिंग रूम होता है, या फिर अंदर इंडोर एक बहुत सारी प्लेस होती है, वहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़ सकता था। दूसरा, नमाज़ पढ़नी थी, बहुत ज़ोर की नमाज़ आ रही। नमाज का टाइम होता है जी, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसके बाद नमाज कज़ा हो जाती है। उस टाइम पीरियड में जो बाकी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़नी थी। क्या वो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते या वो मुसलमान नहीं हैं? या फिर जो इंडियन टीम के 2 से 3 प्लेयर्स हैं मुस्लिम, क्या उन्होंने नमाज़ नहीं पढ़नी थी? मैंने आज तक बांग्लादेशियों को नहीं देखा ग्राउंड में नमाज़ पढ़ते हुए। मैंने आज तक इंडियन टीम के प्लेयर्स को नहीं देखा ग्राउंड में नमाज़ पढ़ते हुए। मैंने इंग्लैंड का वो जो है मोइन अली, उसको कभी नहीं देखा नमाज़ पढ़ते हुए। अफ़गानी टीम को नहीं देखा। सिर्फ ये जो सीधा कहूँगा कीड़ा उठता है ना, ये इन्हीं लोगों को ये समझते हैं। मैं एक क्लिप देख रहा था, ये बाबर आजम जनाब न्यूयॉर्क में डिक्की के ऊपर नमाज़ पढ़ रहे। भाई न्यूयॉर्क में इस्लामिक सेंटर्स नहीं है, नमाज़ वहाँ जाके पढ़ ले, दिखाने के लिए। ये दिखावा करते हैं। और जब इसने ये दिखावा किया, प्रोवोक किया बेसिकली,
तो फिर लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया कि जब ये आउट हुआ तो लोगों ने नारा मारा, जय श्री राम। भाई तुमने खुद इस चीज़ को वो बनाया ना कि तुम प्रोवोक कर रहे हो क्राउड को। क्राउड तो फिर बख्शता नहीं है किसी को भी। दूसरा, मैं उस स्टूडेंट पे भी हैरान था यार, एक तरफ तुम ये कह रहे हो क्रिकेट को पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, खेल में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खेल में जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरे एंड पे तुम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो कि रिजवान ने अपनी जीत को गज़ा वालों के लिए किया। रिजवान क्या करते हैं मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये जीत रिजवान की नहीं थी, ये पाकिस्तान की जीत थी। और अगर कुछ इस तरह का करना भी था तो पाकिस्तानी क्रिकेट के जो चेयरमैन हैं वो करते, या फिर गवर्नमेंट करती। आप अपनी जीत को कैसे जो है ना, मुल्क की जीत को कैसे विदाउट एनी आप डिस्कशन ऐसे कर सकते हो। और दूसरा, खेल है भाई, एक इवेंट चल रहा है, उसको आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो। अब आईसीसी के इवेंट का या पाकिस्तान इंडिया के मैच का इज़राइल और पैलेस्टाइन से क्या लेना देना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जी कर दिया तो क्या हुआ, कर दिया तो जवाब भी तो हुआ। फिर इसराइल ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से जब पाकिस्तान मैच हारा तो उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया था इसराइलियों ने। तो यही होता है जब आप खेल को पोलिटिसाइज करते हो। वो कहते हैं ना, शुरुआत पाकिस्तान ने की, एंड अब इंडियन क्राउड कर रहे। मैं क्लिप देख रहा था एक के चैम्पियन ट्रॉफी में जो है ना, इंडियन टीम जब हुआ था वो एक अपसेट हुआ तो ऐसे आवाज़ें कस रहे थे पाकिस्तानी क्राउड वाले और इस तरह की अल्फाज बोल रहे थे जो मैं समझता हूँ जो कि प्रोवोक करने वाले थे, बंदे को इंस्टिगेट करने वाले थे। अब जब रिजवान आउट हुआ, लोग भूलते नहीं है ना भाई, क्राउड नहीं भूलता। अगर हमारे लोगों ने कोई ऐसी हरकत की थी उनके प्लेयर्स के साथ तो वो याद रखते हैं, वो कहते हैं ना, जवाब दिया जाता है टाइम आने पे। अब जब रिजवान आउट हुआ तो वो मैं देख रहा था क्राउड ऐसे स्टैंड्स में खड़ा हुआ, हत्ता कि इसका दूसरा रुख भी है, वो अपने बॉलर को अप्रिशिएट कर रहे थे, क्या विकेट लिया भाई तूने, बोल्ड किए। लेकिन वही है ना, हमें हर चीज़ फिर वही नज़र आती है, हमें हमारे दिमागों में एक भरा गया है हिंदुत्व हिंदुत्व, फिर वही नज़र आता है। बहरहाल बड़ा ही अजीब काम किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। मतलब 11 प्लेयर हैं, 10 को कोई इशू नहीं है कि वो जनाब कमरे में जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक को है कि उसने ग्राउंड में ही पढ़नी। खेल के मैदान को खेल के लिए रहने दिया करो सर, उसके अंदर ये चीज़ें ना लाया करो। होपफुली शायद कोई ऐसा दिन आए जिसमें हम देखें कि हमारी कौम ये बातें समझ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।